Example number 6. Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered. चंपा एक सेल में गई, उसने वहां से पैंट्स एंड स्कर्ट्स खरीदी, लेकिन जब उसकी फ्रेंड ने पूछा कि आपने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स बाय करी हैं, खरीदी हैं, तो उसने एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर दिया। तो पहली स्टेटमेंट ये थी कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन द ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, यानी कि जो उसने नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदी हैं, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हम मान लेते हैं y, तो y इक्वल हो जाएगा। इसके बाद उसने कहा इज टू लेस देन, लेकिन किससे दो कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज्ड, यानी कि उसने अगर 2 गुना पैंट खरीदी, जितनी स्कर्ट्स उसने खरीदी उसके 2 गुना अगर उसने पैंट खरीदी और उस 2 गुना में से हम 2 माइनस कर दें तो ये आ जाता है उसके नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल। सो y अगर हमने स्कर्ट्स को माना तो पैंट्स हो जाएंगी उसकी 2x, और पैंट्स की क्वांटिटी में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो वो उसकी स्कर्ट्स के इक्वल आ जाएगी। सो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा पहली इक्वेशन। और इसके बाद उसने दोबारा एक और स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी, वो थी ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। उसने कहा कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जितनी उसने स्कर्ट्स परचेज करी वो इक्वल होगी जब वो 4 टाइम्स पैंट परचेज कर ले और उस परचेज्ड पैंट्स में से 4 माइनस कर दे, दैट इज 4x माइनस 4k। सो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4। सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लें। अब इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, लाइक 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। सो अगर हम अब a1 अपॉन a2 करें तो वो आएगा 2 अपॉन 4, एंड b1 अपॉन b2 करें तो वो आएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1। सो 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 1। हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आए तो उस केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन हो सकता है, और वी कैन से ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अब हम इसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे उसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे 0, तो जैसे ही हम x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करेंगे 0 तो y आ जाएगा -2। नेक्स्ट हम पहली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो x आ जाएगा हमारा 1। सो हमारे पास पहली इक्वेशंस के वो 2 पॉइंट आ चुके हैं जिससे हम ये लाइन ड्रॉ कर लें। वो 2 पॉइंट्स हैं 0, -2, वो कुछ इस टाइप से यहाँ रिप्रेजेंट होगा ग्राफ में, दैट इज -y एक्सिस पे। नेक्स्ट इसके बाद हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे 1, 0, और इन दोनों को जोड़ के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो पहले वो पॉइंट्स आ गए हमारे 0, -4। इसके बाद हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। सो दूसरे वो पॉइंट्स आ गए 1, 0। सो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को लाइन फॉर्म करने में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे 0, -4, वो कुछ ग्राफ पे इस जगह पे होगा, एंड दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे 1, 0। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे और हम ये देखेंगे कि दोनों लाइंस एक दूसरे को 1, 0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर, और वी कैन से वही पॉइंट होगा हमारा सॉल्यूशन, और हमारा सॉल्यूशन होगा 1, 0। सो हम कह सकते हैं कि x हमारा होगा 1 एंड y होगा हमारा 0, यानी कि चंपा ने 1 पैंट ली थी और 0 स्कर्ट ली।